नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। कुमारी शैलजा ने मनोहर लाल की पेशकश ठुकरा दी। कहा, मुझे नसीहत न दे, मेरी रगों में दौड़ता है कांग्रेस का खून। दिल्ली की नई वज़ीर आला आतिशी ने संभाला ओहदा, केजरीवाल के लिए छोड़ी खाली कुर्सी। गुजरात में स्कूल प्रिंसिपल ने किया 6 साल की तालिबा का मर्डर, जिनसे इस्तेसाल की मुजाहिमत कर रही थी बच्ची। आमिर खान की फिल्म लापता लेडीज की ऑस्कर में एंट्री, 29 फिल्में थी रेस में शामिल। और हिजबुल्लाह के 300 ठिकानों पर इजराइल ने किया बेरहमाना हमला, 100 लोगों की मौत। वक्फ तरमीमी बिल का जायजा ले रही मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी जेपीसी को 1.5 करोड़ ईमेल मिले हैं और इन ईमेल में बिल के हक में और मुखालफत में लोगों ने अपनी राय दी है। इसके अलावा कमेटी को 75,000 से ज़्यादा ऐसे रद्द-ए-अमल मिले हैं जिसमें दस्तावेज लगाए गए हैं। इन आरा को छांटने और जांच के लिए जेपीसी ने लोकसभा सेक्रेटेरिएट से इजाफी मुलाजमीन को तैनात किया है। इस दौरान मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि जो वक्फ तरमीमी बिल उन्होंने पेश किया है उस पर झूठ बोला जा रहा है कि मुसलमानों की ज़मीन छीन ली जाएगी। रिजिजू ने दावा किया है कि मुस्लिम तबके की तरफ से उन्हें हिमायत मिली है। देखिए, ये दुनिया में पहला रिकॉर्ड बनाया है। कभी भी किसी भी डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने में करोड़ों के नंबर में लोगों का रिप्रेजेंटेशन आएगा, ये कोई सोचा नहीं है। कोई भी पार्लियामेंट्री कमेटी बनाता है, हम लोग एक समय में पार्लियामेंट्री कमेटी में अगर 1000 कोई रिकमेंडेशन आ गया या रिप्रेजेंटेशन आ गया तो भी हम लोग सोचते थे कि 1000 आ गया, अभी 1 करोड़ पार हो गया। मेरे ख्याल से वक्फ अमेंडमेंट बिल हमने जो पेश किया है, जिसको हमने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में रेफर किया है, वो लोगों का स्क्रूटनी के लिए, लोगों का विचार को लेने के लिए, लोगों का सुझाव को लेने के लिए बनाया है। लेकिन एक चीज मैं थोड़ा सा वार्न करना चाहता हूं कि प्रोपोगेंडा करके वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो अच्छा सोच के साथ हमने पार्लियामेंट में पेश किया, फिर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा है, उसको गलत तरीके से पेश नहीं होना चाहिए। कुछ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन प्रोपोगेंडा हुए हैं, झूठ बोल रहे हैं कि मुसलमानों का जमीन को छीन करके सरकार रखना चाहता है। इस तरह का झूठे बातें करके कुछ प्रोपोगेंडा जो कर रहे हैं वो बंद होना चाहिए। और पार्लियामेंट्री कमेटी में जो रिपोर्ट आए हैं, मैंने अभी देखा नहीं है, मैं बाद में चेयरमैन से पूछ लूंगा, लेकिन सही कमेटी का सामने जो भी आया है उसको आकलन करें। ऑर्गेनाइजेशन ने भी सपोर्ट कर ही दिया है अब तो। ज्यादातर मुस्लिम कम्युनिटीज मेरे पास में आया, सबने सपोर्ट किया है। वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट होना चाहिए, वक्फ प्रॉपर्टी को सही तरीके से मैनेजमेंट होना चाहिए, मुसलमानों का काम के लिए ही इस्तेमाल होगा। कोई हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन, सिख मुसलमानों का जमीन छीनने नहीं जा रहा है। ये मुसलमानों के नाम में और मुसलमान समुदाय में वक्फ प्रॉपर्टी का जो इस्तेमाल हो रहा है या गैर तरीके से, गैर कानूनी से कब्जा करके रखा है या मिसमैनेजमेंट हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए ये बिल आया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लोकसभा में अपोजिशन के लीडर और कांग्रेस के पार्लिमानी रुकन राहुल गांधी ने अवामी रैली की। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि कश्मीर को जल्द से जल्द रियासत का दर्जा वापस मिले। वो सबसे पहले बीजेपी पर रियासत का दर्जा वापस लेने के लिए दबाव डालेंगे। अगर वो ये नहीं करते तो फिर हम आपको कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस देंगे, क्योंकि ये उनका हक है। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में यूनियन टेरिटरीज को स्टेट बनाया गया था, स्टेट को बांटा गया था। मध्य प्रदेश को बांटा, छत्तीसगढ़ बना, बिहार को बांटा, झारखंड बना, आंध्रा को बांटा, तेलंगाना बना। मगर हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कभी भी
स्टेट को यूनियन टेरिटरी में नहीं बदला गया था। पहली बार एक स्टेट के लोगों से उनका हक छीनकर उन्हें यूनियन टेरिटरी में बदला गया था। ये आपके साथ हुआ है और ये आपके साथ अन्याय हुआ है। आपका जो लोकतंत्र है, आपकी लोकतंत्र का जो हक है, वो आपसे छीना गया और इसीलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको स्टेटहुड वापस मिले। आपका जो हक है वो आपको वापस मिले और एक बार फिर आप एक स्टेट बनो। ये हम चाहते थे कि चुनाव से ये काम पहले हो, बीजेपी ने नहीं किया। अब हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका स्टेटहुड आपको वापस दिया जाए और मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं, सबसे पहले बीजेपी पर हम दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे कि आपको फिर से अपना स्टेटहुड वापस दें और अगर ये आपको स्टेटहुड वापस नहीं देंगे तो मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, हम आपको आपका स्टेटहुड वापस देंगे, क्योंकि ये आपका हक है, ये आपका लोकतांत्रिक हक है और ये आपको वापस देना ही पड़ेगा। इससे पहले जम्मू कश्मीर के पुंछ में लोकसभा में अपोजिशन के लीडर और कांग्रेस के पार्लिमानी रुकन राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस जम्मू कश्मीर और दीगर रियासतों में सिर्फ नफरत और तशद्दुद फैलाते हैं। वो सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं और उनकी सियासत भी नफरत की है। उन्होंने कहा कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता, बल्कि मोहब्बत से काटा जा सकता है। आप जानते हो कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग जम्मू कश्मीर में, बाकी स्टेट्स में 24 घंटा नफरत और हिंसा फैलाते हैं। जहां भी ये जाते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं। जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मणिपुर में, पूरे देश में ये नफरत फैलाते हैं। इनका यही काम है और ये कुछ जानते ही नहीं है। ये सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं और इनकी राजनीति भी सिर्फ नफरत की राजनीति है। आप जानते हो, नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई नफरत करता है, उसको नफरत से नहीं, सिर्फ मोहब्बत से काटा जा सकता है। भाई और बहनों, ये बांटने का काम भी करते हैं। जहां भी जाते हैं, एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से, एक भाषा को दूसरी भाषा से, ये बांटते हैं और लड़ाने की कोशिश करते हैं। और यही काम इन्होंने यहां किया है। हमारे जो पहाड़ी भाई हैं और गुर्जर भाई हैं, उनको एक दूसरे से इन्होंने लड़ाने की कोशिश की है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि ये इनका जो प्रोजेक्ट है, ये फेल होगा। हम सबको एक साथ लेकर सबके हक को देकर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे लिए सब लोग एक जैसे हैं, हम किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। हम मोहब्बत के साथ सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। ये लड़ाई नफरत के खिलाफ है। उस नफरत के खिलाफ जो बीजेपी और आरएसएस फैला रही है, वो कोशिश कर रही है। पहले ने उन्हें कोशिश की कि मुसलमान और हिंदू में लड़ाई की जाए, हिंदू और सिख में लड़ाई की जाए, हिंदू और ईसाई में लड़ाई की जाए कि वो कुर्सी पे बैठ सके। उसमें वो फेल हो रहे हैं, गिर रहे हैं।
और इस नफरत को ख़त्म करना है तो मिल के हम सब ने, वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, गुज्जर हो, बकरवाल हो, शिया हो, सुन्नी हो, आज कोई धर्म की बात नहीं है, आज कर्म की बात है कि क्या हम उन जमातों को दफन कर सकते हैं जो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान में नफरत फैलाना चाहते हैं। अगर आपने उस नफरत को बंद करना है, उस नफरत को ख़त्म करना है, तो आज इस हाथ को वोट दीजिए और हिंदुस्तान को कामयाब बनाइए, जो हिंदुस्तान हम सब चाहते हैं। याद रखिएगा, राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैंने नफरत की दुकान को बंद करना है और मोहब्बत की दुकान को शुरू करना है। मैं राहुल आपकी इस बात पे एक और चीज शामिल करना चाहता हूं। हम जम्मू कश्मीर के अवाम नफरत की गाड़ी को डुबोना चाहते हैं और मोहब्बत की गाड़ी को सारे हिंदुस्तान में ले जाना चाहते हैं। ये हमारा अमल है, ये हमारा यकीन है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि दफा 370 के हटे होने के बाद कश्मीरी लोगों की ज़मीनें और नौकरियां छीनी जा रही हैं। दूसरी रियासतों के लोगों को यहां नौकरियां दी जा रही हैं। उन्होंने दावा किया है कि वो 1 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। बताइए मुझे, ये 370 के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। मैं इनसे पूछता हूं, महाराजा हरि सिंह जी ने, जिसका आज जन्मदिन है, 1927 में एक कानून बनाया। वो कानून क्या था? उस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान नहीं थे, उस वक्त पंजाब था सारी तरफ, और पंजाब में पढ़े लिखे ज्यादा थे, वो अमीर थे। महाराजा को डर लगा कि कहीं ये न हो कि वो अमीर यहां आके जमीनें ले लेंगे, हमारे लोग कहां जाएंगे, डोगरी कहां जाएगी, हमारी नौकरियां भी जाएंगी, जमीन भी जाएगी, तो यहां तो कुछ भी नहीं रहेगा। उन्होंने कानून बनाया उस वक्त, यही कानून 370 में तब्दील हुआ। आज देखिए, जो लड्डू बांट रहे थे जब उन्होंने उठा दिया इसको 2019 में 5 अगस्त, आज देखिए उनको क्या हो रहा है। उनकी जमीनें जा रही, उनकी नौकरियां गई। एक आदमी को नौकरी लगाना था, उसको केरला से लाए। क्या जम्मू में उनको कोई ऐसा आदमी नहीं मिला? आज ठेके, आप रेत का एक चमचा नहीं उठा सकते, एक चमचा नहीं उठा सकते। आज रेल का भी ठेकेदार बाहर का है। क्या हमारे ठेकेदार इस काबिल नहीं है? आप यहां प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उसमें भी बाहर से आप लोगों को लाते हैं। ये पहली चीज है जिसे हमें खत्म करना है। ये जमीन आपकी है, आप इसके मालिक हैं, आपकी नौकरियां आपके बच्चों को मिलनी चाहिए। और हमारा वादा है कि 1 लाख बच्चे जो पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी लगाएंगे, और ये हम वादा पूरा करते हैं। चुनाव के समय सच झूठ बोलने की हर व्यक्ति को इजाजत है, लेकिन मैं चाहूंगा, मैंने पहले भी कहा कि मीडिया के मित्र ही कुछ एक जाकर के सर्वे करें, केवल जम्मू क्षेत्र का ना करें। श्रीनगर के गली कूचों में आम जो व्यक्ति घूम रहा है उससे पूछेंगे क्या वो चाहता है कि 370 वापस आए। हो सकता है खौफ के पर्दे में वो खुल के बात ना कर सके, लेकिन वो भी नहीं चाहेगा, क्योंकि विशेषकर हमारा युवा वो देखता है कि जिस प्रकार से मोदी जी ने अपार अवसर मौके हिंदुस्तान भर में नौजवानों के लिए उपलब्ध करवाए हैं, वो नहीं चाहता कि अपने आप को वंचित रखे। ही डज नॉट वांट टू मिस दी बस। हरियाणा के सिरसा में कांग्रेस की एमपी कुमारी शैलजा ने कांग्रेस छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने के तमाम तर कयास पर रोक लगा दी है। एक निजी चैनल से बात करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा है कि उनकी रगों में कांग्रेस का खून है, वो कहीं नहीं जाएंगी। हम आपको बता दें कि इन खास आरआईओं के बीच हरियाणा के साबिक वजीर आला मनोहर लाल ने उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर तक दे दिया था। कुमारी शैलजा ने कहा है कि वो 2-3 दिन में इंतखाबी मुहिम पर जाएंगी। निकलेंगे 2-3 दिन में निकलेंगे, जाएंगे प्रचार में जाएंगे, सरकार बनाएंगे कांग्रेस के। अब देखो, इतने सालों से 10 साल से ऊपर हो गए हैं, पार्टी में संगठन नहीं रहा है, वर्कर बेचारे लगे रहे हैं,
काम कर रहे हैं जमीन पर, तो यही काम करते हैं ना। हमारे जैसे लोग तो जाके सिर्फ भाषण देते हैं, काम तो वर्कर करता है जमीन पर। तो उनकी भी कुछ उम्मीदें होती हैं, और कहीं ना कहीं एक जगह उनको लगता है जगह नहीं है, वो दूसरी जगह जाते हैं, या जहाँ पर जो भी है, कोई किसी के साथ जुड़ा होता है, कोई किसी के साथ, ये हर पार्टी में होता है। तो उनको कुछ बातें उनको भी फील हुई हैं, पर सबका हम सब यही कहते हैं कि हम सब कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के लिए ही काम करेंगे। ये पार्टी में जहाँ जिस फोरम में जो बातें की जाती हैं वो वहाँ करें। आज हम केवल अपने इलेक्शन पर, अपने जो विधानसभा चुनाव है उसमें, उस पर ही ध्यान दें। उम्मीद की बात नहीं है, सरकार कांग्रेस की बनेगी और सभी मिलकर बनाएंगे। दिल्ली की नई वजीर आला आतिशी ने कामकाज संभाल लिया है। वो पीर को दोपहर तकरीबन 12 बजे सीएम ऑफिस पहुंची और सभी जरूरी कार्रवाई पूरी की। इस दौरान आतिशी ने सीएम ऑफिस में वो कुर्सी खाली छोड़ दी है जिस पर साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल बैठते थे। वो उसी कुर्सी के बराबर में एक दूसरी कुर्सी पर बैठी। आतिशी ने कहा कि जैसे भारत ने खड़ाऊं रखकर सिंहासन संभाला, वो दिल्ली संभालेंगी। उन्होंने कहा कि 4 महीने बाद दिल्ली के लोग केजरीवाल को फिर से इस कुर्सी पर बिठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी और केजरीवाल का इंतजार करेगी। वाज़ेह है कि दिल्ली शराब पॉलिसी केस में 13 सितंबर को जमानत से बाहर आने के बाद केजरीवाल ने 17 सितंबर को वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। 21 सितंबर को आतिशी दिल्ली की नई वजीर आला बन गई। आज मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, जिम्मेदारी संभाली। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास के गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊं। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सबके लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी पर कीचड़ उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। जब अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली के लोग उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते, और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। अब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी। अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार करिए। दिल्ली बीजेपी के सदर वीरेंद्र सचदेवा और पार्लिमानी रुकन मनोज तिवारी समेत बीजेपी के कई लीडरों ने केजरीवाल के लिए कुर्सी खाली छोड़े जाने पर आतिशी की नुक्ताचीनी की है। सचदेवा ने कहा है कि ऐसा करके आतिशी ने दिल्ली के वजीर आला के ओहदे के वक़ार के साथ ही दिल्ली के आवाम के जज्बात को भी ठेस पहुंचाई है। उन्होंने सवाल किया कि क्या केजरीवाल रिमोट कंट्रोल से दिल्ली सरकार चलाएंगे। आतिशी मार्लेना ने आज संविधान के साथ खेलने की कोशिश की है। जिस तरह से उन्होंने 2 कुर्सी दिखाई हैं, ये सीधा सीधा संवैधानिक नियमों का उल्लंघन है। एक संवैधानिक पद का इस तरह से मजाक बनाना एक संवैधानिक पद पे बैठी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। आप चमचागिरी की पराकाष्ठा में यहां तक चली गई हैं कि आपको संवैधानिक नियमों का, कायदे कानूनों का ज्ञान नहीं है। आपको चमचागिरी करनी है कीजिए, लेकिन कम से कम मुख्यमंत्री की कुर्सी और मुख्यमंत्री कार्यालय को छोड़ दीजिए। एक भ्रष्टाचारी जो जमानत पे छूटा है, आपकी चमचागिरी उसको ईमानदारी का टैग लगा के ईमानदार साबित नहीं कर पाएगी। आज आपका पहला दिन था। आज आपको दिल्ली वालों के लिए बताना चाहिए था कि आपका विजन क्या है, कैसे दिल्ली की सड़कें ठीक होंगी, कैसे बिजली के बिल बड़े हुए वापस होंगे, कैसे लोगों को पीने का पानी मिलेगा। वो 10,000 मार्शल जो आपने निकाल दिए, कैसे उनकी नौकरी पक्की करेंगे आप। एजुकेशन डिपार्टमेंट के वो अस्थायी शिक्षक, हेल्थ सर्विसेज के वो लोग जिनको आपने पक्का करने का वादा किया था, उनको कैसे पक्का करेंगे, उसके बारे में बोलना चाहिए था। लेकिन आप लगी हैं नौटंकीबाजी में, चमचागिरी में।
तो इस तरह से सरकारें नहीं चला करती, इस तरह से तो सिर्फ नौटंकी कंपनियां चलती हैं। अरविंद केजरीवाल कब आएंगे, अरविंद केजरीवाल जी को कौन लाएगा, ये तो बाद की बात है। लेकिन वर्तमान में तो आतिशी जी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। शपथ एलजी महोदय ने दिलवाया है। कोर्ट की जानकारी में संवैधानिक तरीके से अब अगर आज वो एक खाली कुर्सी दिखाती हैं तो आप सोचिए कितने सवाल खड़े होते हैं। इसका मतलब कि वो अपने को सार्वभौम मुख्यमंत्री नहीं मानती, तो जो अपने को मुख्यमंत्री होकर के भी किसी और को मानता है वो मुख्यमंत्री पद का अनादर कर रहा है, संविधान का अनादर कर रहा है। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली अमानतुल्लाह खान को राउत एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली है। उनकी अदालती हिरासत में तौसी कर दी गई है। कोर्ट ने उनकी अदालती तहवील 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। गुजरात के दादोह में एक हिला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ के सरकारी प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल ने एक 6 साल की बच्ची का कत्ल कर दिया। प्रिंसिपल ने बच्ची का रेप करने की कोशिश की। इस दौरान बच्ची चिल्लाई और भागने लगी। प्रिंसिपल खुद के फंसने के खौफ से बच्ची का गला दबाकर उसे मार डाला। आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रिंसिपल मुबैना तौर पर आरएसएस से जुड़ा हुआ है। पुलिस के मुताबिक जुमरात को सिंगवाड़ तालुका के एक गाँव में स्कूल के अंदर बच्ची की लाश मिलने के बाद जाँच शुरू की गई। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप और मर्डर केस के मामले में एहतजाज का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी के लीडर लॉकेट चैटर्जी और कई दीगर पार्टियों के कारकुनान ने डीसी शिमाल के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया है। हम लोग लड़ाई करने के लिए नहीं आया, चाहते हैं कि आगे जाके हम लोग का जो कार्यक्रम है वो करे, दूसरा पार्टी को कार्यक्रम करने देते हैं, लेकिन बीजेपी को क्यों नहीं। हम तो अच्छे से शांतिपूर्ण से हम लोग कार्यक्रम करने के लिए जाने के लिए तैयार है। अब कितना लोग है, वो भी कितना लोग है। अगर ये रोक पाएंगे कि पश्चिम बंगाल में जितना महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो क्या रोक पाएंगे, क्या नहीं रोक पाएंगे, तो हम लोगों को रोक से क्या फायदा हो रहा है। आमिर खान की फिल्म लापता लेडीज को ऑस्कर्स 2025 में शामिल होने के लिए भेजा गया है। इसकी तस्दीक फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन जाहुन बरुआ ने की है। ऑस्कर की रेस में 29 फिल्में शामिल थीं, लेकिन इन सभी फिल्मों में से लापता लेडीज को मुंतखब किया गया है। ऑस्कर में एंट्री के लिए कुल 29 फिल्में दौड़ में थीं। इनमें रणबीर कपूर की एनिमल और विक्की कौशल की सेम बहादुर जैसी फिल्में भी शामिल थीं। 13 मेंबरों के ज्यूरी ने इन सभी फिल्मों से लापता लेडीज को चुना है। फिल्म की हिदायतकार किरण राव ने अपनी फिल्म ऑस्कर अवार्ड के लिए चुने जाने पर खुशी का इजहार किया है। आशा तो थी, उम्मीद थी दिल में, और जब पता चला तो बहुत ही खुश हूँ। जब इंडिया इस फिल्म को एंट्री के तौर से चुनती है तो आपके लिए एक मौका बन जाता है अब फिल्म को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर शोकेस करना। तो कोशिश तो रहेगी हमारी कि हम जितनी दूर जितने लोगों को दिखा पाएं, एकेडमी के लोग भी, पर इसके थ्रू आप बहुत बड़ी ऑडियंस को भी एक तरह से इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ऐसी फिल्म है। तो कोशिश हमारी जारी रहेगी कि हम दूर दूर तक फिल्म दिखाएं और लोगों को बताएं कि ये फिल्म जरूर देखें। बहुत खुश थे उन्होंने हमें कंग्रेचुलेट किया, अभिनंदन, हम सब हमारे पूरी टीम की बात हुई और बहुत खुश थे सुनकर ये न्यूज। एक 1 बाय 1 अलग अलग लोगों से हुआ है। अब रात को हम एक साथ बैठेंगे क्योंकि हर एक के साथ नहीं हो पाया अभी तक, पर हाँ, उनका मैसेज सबके लिए उन्होंने मैसेज भी भेजा कि वो बहुत ही खुश हैं। फिल्म लापता लेडीज के ऑस्कर 2025 में बेहतरीन गैर मुल्की फिल्म के जुमरे के तहत दाखिल होने पर बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रवि किशन ने खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि उनकी कोई फिल्म ऑस्कर में गई है। सबकी मेहनत रंग लाई है। बहुत खुश हूँ मैं
यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है। मेरी ज़िंदगी 34 साल के करियर में मेरी पहली कोई फिल्म ऑस्कर में गई है। नेशनल अवार्ड में एक हमारी भोजपुरी फिल्म गई थी, कबोई गौना हमार, एक 1971 मनोज बाजपेयी के साथ गई थी। ऑस्कर में जाएगी ये नहीं पता था। क्रेडिट पूरा मैं किरण राव जी को देना चाहता हूं, आमिर खान साहब को देना चाहता हूं, फिल्म के राइटर्स को देना चाहता हूं और मेरे साथी कलाकारों को। सबकी मेहनत रंग लाई। भारत की फिल्म, भारतीय मूल की, भारतीय परिवेश की फिल्म, देहात जो भारत में 80% देहात है, गांव है, वो अब पूरा विश्व देखेगा। ऑस्कर में देखेंगे कि क्यों आज भारत, ये नया भारत, ये आत्मनिर्भर भारत, ये बेटियों वाला भारत जो आज पूरी चर्चा में है पूरे विश्व में, क्यों आगे आ रहा है। उसका कारण क्या है, ये फिल्म वो दर्शाती है। और वो ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, आत्मनिर्भर भारत, एक बेटी कैसे लड़ती है अपने सपनों के लिए, ये चीज मुझे बहुत टच की। एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका में मैं हूं जो करप्ट रहता है लेकिन उसके अंदर एक मानव इंसानियत भी रहती है। तो वे देख के मैं आज बहुत बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ ने पीर को लेबनान में एक मरतबा फिर बड़ा हवाई हमला किया है। आईडीएफ ने कहा है कि उसने 2 बड़े हमलों के दौरान हिजबुल्लाह के 300 से ज़्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है और इन हमलों में 100 लोगों की जान गई है और 400 से ज़्यादा जख्मी हैं। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान के वजीर आज़म नजीब मिकाती ने इजराइल के हमलों की मजम्मत की है और उन्हें एक मंसूबे का हिस्सा बताया है जिसका मकसद लेबनानी गाँवों और कस्बों को तबाह करना है। कुमारी शैलजा ने मनोहर लाल की पेशकश ठुकरा दी। कहा, मुझे नसीहत न दे, मेरी रगों में दौड़ता है कांग्रेस का खून। दिल्ली की नई वज़ीर आला आतिशी ने संभाला ओहदा, केजरीवाल के लिए छोड़ी खाली कुर्सी। गुजरात में स्कूल प्रिंसिपल ने किया 6 साल की तालिबा का मर्डर, जिनसे इस्तेसाल की मुजाहिमत कर रही थी बच्ची। आमिर खान की फिल्म लापता लेडीज की ऑस्कर में एंट्री, 29 फिल्में थी रेस में शामिल। और हिजबुल्लाह के 300 ठिकानों पर इजराइल ने किया बेरहमाना हमला, 100 लोगों की मौत। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। सहारा प्रणाम।